गुरुजी एलसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो आज का नया टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा देखो टॉपिक है 13.1 का। हम पढ़ेंगे आज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रश्न बोल रहा है हमारा कि एक वृत्त के चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। कोई एक वृत्त है, वो क्या करता है, चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श। मतलब कोई वृत्त है, जैसे ये कोई वृत्त है, ये क्या कर रहा है, चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। अब देखो ये चतुर्भुज की भुजाएं खींच रहा हूं, ये इन भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। फिर आगे बोल रहा है इस भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध करना है हमारे को कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण संपूरक होता है। देखो पहले संपूरक क्या होता है, संपूरक वो होता है जो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ा जाए ना, तो 180 उनका क्या हो, योग, उन दोनों कोणों का योग क्या हो, 180 के बराबर हो, तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। देखो अब ध्यान देना है, वो बोल रहा है प्रश्न कि सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण, सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण। देखो जैसे हम ये भुजा सम्मुख, इसकी सम्मुख भुजा, और इस पर केंद्र पर आंतरिक कोण ये बनाते हैं, इनके द्वारा ये केंद्र पर इनका आंतरिक कोण हो गया। यहां से ये हो गया इसका, और ये यहां पर ये हो गया। सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण ये क्या होते हैं, संपूरक होते हैं एक दूसरे के। यानी ये कोण क्या होता है, संपूरक एक दूसरे के। यानी हमारे को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमारे को कि जैसे इसको नाम दे देता हूं, ये कोण और दे देता हूं ए दे बी सी और डी, कि ए ओ बी कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर है किसके, 180 के। ये हमारे को सिद्ध करके दिखाना है इस प्रश्न में। देखो कैसे, ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे, हमारे को क्या करना है, जो ये सभी जो स्पर्श किया है ना, वहां से यहां से इसके केंद्र से हम क्या कर देते हैं, इस पे ऐसे लंब डाल देते हैं सभी भुजाओं पे। ये देखो जहां केंद्र स्पर्श कर रहा है वहां पर ऐसे हमारे को लंब समद्विभाजित करना है। ये कर दिया हमने इसको। इसके बाद में हमारे को क्या करना है, इनको नंबरिंग दे दो। हमारे को सिद्ध करना क्या है कि ये वाला कोण है ना, इस कोण के बराबर होता है, मतलब ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होता है। तो हमारे को सबसे पहले देखो क्या करना है, इनको नंबरिंग दे दो। इसको कोण 1, इसको 2, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4। अब जो शेष बचे उनको भी दे दो आप, ये 5 6 7 ये 8। सभी कोणों को नाम दे दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद में हमारे को क्या करना है, हमारे को लेना है कि इस वाले त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज जा रहा है ना, ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमारे को क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। सर्वांग सम दिखा के हम इसको हल करेंगे, इस कोण को, ये दोनों कोण भाई बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो इसको कैसे सर्वांग सम दिखाना है कि पहले ले लो आप उपपत्ति। उपपत्ति में हमारे को ये बात बताना है कि कोण, सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, एक वृत्त है जिसकी सभी, एक वृत्त की सभी भुजाएं, सॉरी एक वृत्त की, एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को क्या करती है, वृत्त को, सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमारा प्रश्न बोलता है। अब देखो सभी भुजाएं मतलब वृत्त जो चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं इस वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हमारे को देखो सबसे पहले ये लेना है कि हमारे को इस त्रिभुज को लेना है। त्रिभुज कौन सा, ए, इसको नाम दे देते हैं, और इनको भी जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको नाम दे दिया हमने। जहां स्पर्श बिंदु किया है उनको पी क्यू आर एस, कुछ भी नाम दे दो आप चाहिए। अब इसके बाद में देखो ये वाला त्रिभुज लेना है आपको, ए ओ एच, त्रिभुज ए ओ एच, व त्रिभुज ए ओ एच ले लिया। अब ले लो ए ओ ई, ए ओ ई,
इन दोनों से हम क्या करेंगे, इनको दो सर्वांग सम दिखा के इन दोनों कोणों को क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। अब आपको देखो इनको कोणों को बराबर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि हमेशा वृत्त में अगर कहीं बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, बाहर बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो वो जहां स्पर्श करती है वहां तक की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। यानी ये भुजा यहां से ये भुजा बराबर होती है यहां तक की। अब यानी हमारे को क्या है, इस वृत्त में ए ओ एच, इस वाले में क्या है कि ए ओ इसमें भी है और ए ओ इसमें भी है। वो बराबर क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा है, इसको बता दो कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर। दूसरी बात कि ए एच बराबर है किसके, ए ई के। भाई ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये बराबर है, तो ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए बराबर है। दूसरी बात हमारे को क्या बताना है, एक भुजा और दिखानी है, वो दिखा दो, ये त्रिज्या ए ओ एच बराबर है किसके, ओ ई के। अब ये इसके बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या। तो देखो इसमें तीनों मतलब तीनों भुजाएं हमारे हमने बराबर दिखा दी है, तो हम कह सकते हैं एस एस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ एच सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ए ओ एच सर्वांग सम किसके होगा, त्रिभुज ए ओ ई के सर्वांग सम। देखो इन दोनों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया सभी। अगर सर्वांग सम होते हैं तो हम बोलते हैं कि बाइसेफिसिटी द्वारा मतलब संगत भुजाओं के बराबर, संगत कोणों के बराबर ये होता है। तो आपको पता है कि कोण हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 2 बराबर होगा, कोण 7 बराबर 2 के। क्यों होगा, क्योंकि बाई CP/CT। अब आगे देखो इसके बाद में हमने इन दोनों को बराबर दिखा दिया, इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को भी बराबर दिखा सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ये बात लिखो अब कि इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि कोण 1 और 6 क्या होते हैं, कोण 1 बराबर होता है कोण 6 के, कोण 1 बराबर होता है कोण 6 के, और कोण 5 बराबर होता है 3 के, और कोण 4 बराबर होता है 8 के। कोण 4 किसके बराबर, 8 के। ये बात हमने लिख दी। अब हम क्या जानते हैं कि वृत्त के जो ये वृत्त है, यहाँ पे जो पूरा आंतरिक कोण बन रहा है वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का। यानी हम जानते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 बराबर होता है 360 के। यानी ये सभी जो कोण होते हैं वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सारे कोण वो 360 के होते हैं। अब हमारे को क्या करना है कि इसके बाद में जो कोण दिया है, यानी जो कोण है ये वाला ये तीनों कोण, यानी कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, इनके मान रखेंगे कि कोण 1 व कोण 2 कोण 3 कोण 4 का मान किसका रखना है, कोण 1 2 3 का नहीं रखना, क्योंकि किसका रखेंगे, 1 2 3 को तो हमारे को दर्शाना है कि ये बराबर है। इसलिए हमारे को क्या करना है कि कोण 5 6 7 8 का मान रखने पर इनका मान रखेंगे हम। कोण 1 तो है ही, कोण 2 है ही, कोण 3 है ही, कोण 4 है ही। अब कोण 5 की जगह क्या लिखेंगे, कोण 3, और कोण 6 की जगह क्या लिखेंगे, कोण 1, और कोण 7 की जगह क्या लिखेंगे, कोण 7 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। किसके बराबर, कोण 2 के बराबर। और कोण किसके बराबर है, 8 किसके बराबर है, कोण 8 है 4 के बराबर टोटल कितना 360। अब देखो कोण 1 2 बार आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोण 2 कोण 1 2 कोण 2, क्योंकि 2 बार ही आ रहा है 2 भी आ रहा है, 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 4 बराबर है किसके 360 के।
ऐसे सभी कोणों को लिख दिया। अब देखो इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम क्या किया, हमने 2 बाहर ले लिया कॉमन। बाहर लेते अंदर क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो गया 360 के। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो गया 360। ये 2 है, इधर जाते ही भाग में चला गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, 2 का भाग दिया 360 में, तो कितना मान आ गया, 180 के बराबर। किसके बराबर, 180 के। 360 में 2 का भाग देने पर 180 आता है। अब आपको क्या करना है, देखो हमने यहां तक कर दिया ये कि 180 बराबर होता है। अब हम क्या जानते हैं कि कोण 1 और कोण 2 का मान, कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर होता है, कोण AOB के बराबर। यानी इसका मान कितना होता है, कोण AOB के बराबर, प्लस कोण 3 और 4 का मान कितना होता है, कोण COD के बराबर, कोण COD के बराबर, यानी 180। यही हमारे को सिद्ध करना था कि कोण AOB और कोण COD, यानी ये कोण, इनका मान क्या होगा, समूह कोणों का मान क्या होगा, हम जानते हैं संपूरक कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है, जो हमने ये बात सिद्ध कर दी है। दोस्तों इसी प्रकार आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये शायद इस बार एग्जाम में आ भी सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, कुछ कमी हो कोई अदर सब्जेक्ट में या अदर या मैथ में कोई प्रश्नावली में, तो जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और उतार लो।